हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो तुम लोग। लास्ट वीडियो में मैंने बिट्स पिलानी के बारे में बताया था, तो कमेंट सेक्शन इस बात से भर गया कि सर हम बिट्स पिलानी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हम बिट्स पिलानी में एडमिशन कैसे ले। आखिर आपने तो ये बताया। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई जेई मेंस का एग्जाम नहीं देना है और जेई एडवांस का एग्जाम भी नहीं देना है। तो बिट्स पिलानी में अगर तुम एनरोल होना चाहते हो और बिट्स पिलानी में कॉलेज में अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम्हें एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम है बिटसैट। ओके, एग्जाम का नाम है बिटसैट। बात समझ आ रही है? तुम्हें बिटसैट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिटसैट के एग्जाम का पैटर्न आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम ये समझेंगे कि आखिर बिटसैट के एग्जाम को इसका पैटर्न क्या है और इस एग्जाम में हमें क्या करना होगा, कितना स्कोर करना होगा, इसका सिलेबस क्या है और इस एग्जाम में टाइम कितना लगता है, ईयर में कितनी बार होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जेई मेंस, जेई एडवांस, इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि विच इज वेरी गुड, मतलब बहुत ही बेटर है वो लोग, ठीक है। तो ये जानना भी तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम एडमिशन कैसे ले सकते हो बिट्स पिलानी में, आज उसकी बात करते हैं हम लोग। हाँ सर, बात कीजिए। तो सबसे पहले बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। पहली बात ये कि ये जो टेस्ट होने वाला है, ये जो टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट सर? इसको बोलते हैं बिटसैट का एग्जाम। हाँ सर, बिटसैट का टेस्ट। ये जो बिटसैट का टेस्ट है, बिटसैट का जो एग्जाम है, ये ट्वाइस इन ईयर होता है। ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार एग्जाम इसका होता है। कितनी बार होता है? 2 बार सर। एक बार होता है मई में और दूसरी बार होता है ये जून में, ठीक है। तो एक एग्जाम मई में हो गया, एक जून में हो गया, ठीक है। हाँ सर, तो बिटसैट एग्जाम साल में 2 बार होता है और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होता है वो जनरली अप्रैल होता है, ठीक है। अप्रैल 15 या 14 ऐसे कुछ होता है। अप्रैल तक तुम्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है, ठीक है सर। अच्छा, तो बिट्स पिलानी में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात जानना पड़ेगा कि इसका ये जो बिटसैट का टेस्ट है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में इसका एग्जाम होता है मई और जून के मंथ में, ठीक है सर। अच्छा सर, हम किस किस कोर्स के लिए हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं बिट्स पिलानी में? तो देखो, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड पीसीएम है तो तुम बेस्ट हो, तुम किसी भी कोर्स के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीएस ब्रांच तुम्हें मिल जाएगा, इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट सारा ब्रांच मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें एमएससी करना है तो वो सभी तुम यहाँ से कर सकते हो। बट अगर तुम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी ही कर सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम बी फार्मा ही कर सकते हो अगर तुम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो, अगर तुम्हारा पीसीबी है तो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो अगली बात यह है कि ये जो टेस्ट होता है ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे होता है और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब सर, मतलब ये कि आराम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, ये ऑनलाइन टेस्ट है। तुम्हें जाना पड़ेगा, कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। ये पेन पेपर वाला टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, मतलब ये जो बिट्स पिलानी का टेस्ट होता है ये ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है और ये बिट्स पिलानी ही कंडक्ट करवाता है। अच्छा सर, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। पहली बात ये कि जो इसके एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का होता है, ठीक है। बिना किसी ब्रेक के, कोई एग्जाम में ब्रेक नहीं मिलता है, ठीक है ना। और टोटल 130 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आया ट्रिकी पॉइंट, समझो जरा इस चीज़ को, समझो। देखो, इसका जो सिलेबस एग्जाम का वो मैं अगर तुम्हें बता दूं तो फिजिक्स होता है, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स। केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा सर, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स से या तो बायो, इन दोनों में से कोई एक ही तुम दोगे ना, तो इसके लिए आते हैं 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चंस हो गए। किसके? मैथ्स के या बायो के, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो चीज़ आती है वो आता है इंग्लिश। 10 क्वेश्चंस इसके आते हैं, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं
बिट्स के एग्ज़ाम में, ठीक है, बिट सेट के एग्ज़ाम में। तो कुल मिला के सबको ऐड करोगे तो 30 ये सब जोड़ के कितना हो जाएगा, और 130 कितना हो जाएगा, 130 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन होते हैं 130 क्वेश्चंस। 130 क्वेश्चंस हो गए किसके लिए सर, 130 क्वेश्चंस हो गए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री से 30, इंग्लिश से 10, बायो से 40, लॉजिकल से 20। समझ में आ गया, हाँ सर ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ है, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। अब सुनो, हर क्वेश्चन कैरी करेगा +3 मार्क्स, ठीक है। अगर सही हुआ तो +3 मिल जाएगा, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क्स। अगर तुमने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो तुम्हें 0 मिलेगा। अनअटेम्प्ट के लिए 0 मिलेगा, गलत करने के लिए सजा मिलेगी -1, और सही करोगे तो +3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के जो मार्क्स मिलता है वो होता है ऑलमोस्ट, जो पूरा मार्क्स होता है वो होता है 390 मार्क्स का। कितना हो गया सर, 390 मार्क्स का। 130 क्वेश्चंस होंगे और 390 मार्क्स मिलेगा इससे, ठीक है सर। मैंने ये सारी बातें बता दी, हाँ सर। तो 390 मार्क्स एग्जाम होता है। अब बोलोगे सर कितना मार्क्स हमें लाना चाहिए, कितना अच्छा स्कोर होता है। देखो, अगर तुम्हें CS ब्रांच चाहिए तो 350 प्लस स्कोर इज गुड, ठीक है। और अगर तुम एक बात बोलोगे सर जनरल बताइए कितना सही है, तो एज पर मी 300 प्लस इज ऑल्सो अ गुड। तुम्हें इसमें एडमिशन मिल जाएगा अगर तुम 300 प्लस लाते हो तो। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि सर इसका सिलेबस ही बहुत आसान है। सर सिलेबस क्या है इसका, what is the syllabus of this examination? That is not very tough. I am telling you reality of it. This is not very tough. अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बहुत सिंपल सिलेबस है इसका। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं मैं, सिलेबस में तुम्हारे जो भी तुमने क्लास 11th में, PCM में जो तुमने क्लास 11th में और क्लास 12th में जो भी पढ़ा है कंप्लीटली, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन फ्रॉम बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, NCERT बेस्ड क्वेश्चन होता है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये भी पूछता है। तो अगर तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम इंग्लिश तो पढ़ते होगे और लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ते होगे। अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं भी पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम ही लगेगा सीखने में, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग है, NCERT बेस्ड कंप्लीटली सिलेबस होता है क्लास 11th और 12th का। कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी एग्जाम होता है, ठीक है ना। जेई मेंस, जेई एडवांस, इतना अगर तुम्हें वो नहीं देना है तो तुम एकदम चिल रहो, है ना। तुम्हारे पास और भी दुनिया में रास्ते हैं जहां से तुम एग्जाम दे सकते हो। अच्छा सर ठीक है, तो 300 प्लस मार्क्स इज गुड। 350 ला दो तो तुम्हें जो चाहिए वो तुमको ब्रांच मिल जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक इसमें गेम खिलाता है, ये खेल क्या खिलाता है, बात सुनो। एक गेम खेलते हैं वो लोग, क्या करते हैं कि अगर तुमने टाइम से पहले, मतलब 3 घंटे से पहले 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो तुम्हारे लिए क्या होगा, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब तुमको 12 और क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12 और क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से 4 फ्रॉम फिजिक्स अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए, 4 केमिस्ट्री और 4 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस अनलॉक हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस अनलॉक होंगे, क्या होंगे, अनलॉक, बिल्कुल जैसे गेम में अनलॉक होता है वैसे गेम होगा। और अगर तुम इस क्वेश्चन में एक बार चले गए फिर बैक नहीं आ सकते हो। बैक नहीं आ सकते, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इन क्वेश्चंस को अनलॉक कर लिया एक बार और इसमें एंटर कर गए तो फिर तुम पीछे नहीं आ सकते हो किसी कीमत में नहीं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ही, ये बोनस है। इसके लिए बस एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि तुम्हें 390 मार्क्स का एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वो 130 क्वेश्चन जब तुमने अटेम्प्ट कर लिए, अगर तुम चाहो अपनी मर्जी से तो बिल्कुल तुम ये काम कर सकते हो। अच्छा सर ठीक है, मजा आ गया, ये मजेदार चीज है ना। हाँ, इससे तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। अब सोचो 390 में तुम्हारा और ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये बेटर है। अच्छा सर,
तो सिलेबस क्या है इसका तो मैंने बता दिया। एनसीईआरटी करिकुलम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं, नॉर्मल पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी सर? फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ेंगे, इंग्लिश प्रोफेंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इतना ही सिलेबस है। अब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, क्लास 11th एंड 12th डोंट वरी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें कोई जेई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर तुम्हारा एनसीईआरटी पे कमांड है देन यू कैन इजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तुम आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। बात समझ गया? हाँ सर समझ में तो आ गया। अच्छा तो सर क्या इस एग्जाम को हम कैसे पढ़ाई करें, इस एग्जाम के लिए क्या करें, मतलब कैसे करें? अच्छा एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखो ये जो बिटसेट है ये यंग लोग को लेना चाहता है, ठीक है? तो अगर अभी तुम 12th में हो तो फिर ठीक है। अगर तुम 12th में नहीं हो, ड्रॉपर हो, अगर 1 साल के ड्रॉपर हो तो तुम एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। अगर 2 साल के ड्रॉपर हो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। क्यों सर? इसकी ऐसी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनके यहां ऐसा ही होता है। बात समझ गया? तो आइदर तुम क्लास 12th में हो या तुमने 1 ईयर ड्रॉप लिया है तो फिर ठीक है। अगर 1 ईयर से ज्यादा के तुम ड्रॉपर हो तो फिर ये एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो स्ट्रिक्ट रहो, माइंड को शार्प करो, फोकस करो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है ना? बिल्कुल तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बिट्स पिलानी तुम्हें बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितना कंपटीशन है इसमें? देखो कंपटीशन तो वही है, 3 लाख ऑलमोस्ट भरते हैं, 3 लाख बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 3000 सीट होती है, हर जगह वही है, ठीक है ना? बट वही है, ईजी है, सिंपल है, हो जाता है लोगों से, ठीक है ना? तो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो दिस इज़ नॉट वेरी टफ, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम उतना कर लो देन यू विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन बिट्स पिलानी, और ये सुंदर सा बिट्स का कैंपस तुम्हें मिल जाएगा और तुम इसमें जा पाओगे। बात समझ गया ना? हाँ सर ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हारे हेल्पफुल हुआ होगा और तुम्हें समझ में आया होगा कि बिटसेट का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है ना? और कुछ भी क्वेश्चन पूछना तो बेझिझक आराम से कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय।